आज 26 सितंबर 2024 गुरुवार कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र। मैं गांव खरक कला राजानपाना के परस के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने भूमिया के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी जिन्होंने ये कथा सुनाई हमारे को आगे, और जो इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और व्यासपीठ पर विराजमान हों और हमें श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर श्रवण करवाएं। श्रीमद् भागवत कथा जैसे रामायण है, रामायण का मतलब है राम का मकान, राम का घर। ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का घर नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। पिछले जो 3 दिन गए हैं उनके अंदर हमने आपको बताया था कि उद्धव जी जो भगवान के विशेष प्रेमी थे, सखा थे, और उन्होंने जब भगवान जाने लगे तो उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, तू यहीं रह। और उद्धव जी ने पूछा कि आपके पीछे से हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब परमात्मा ने ये कहा था कि मैं भागवत के रूप में ही आऊँगा। ऐसे ही वृक्षों के अंदर पीपल देवता जो हैं वो स्वयं श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप। ग्रंथों में श्रीमद् भागवत कथा स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। अच्छा, उसके अलावा हमने आपको एक कथा सुनाई थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाई दिए थे जब ये सृष्टि की रचना करनी थी। उस समय उन 4 श्लोकों का सार यही था कि ये संसार जब नहीं बना था तो भला मैं था, और ये संसार बनेगा तो इसके कण कण के अंदर विद्यमान मैं ही रहूंगा, और जब ये संसार हटा दिया जाएगा, नए संसार की रचना होगी, तो भी मैं ही रहूंगा। यानी मेरे सिवाय सब कुछ यहाँ पे नाशवान है, सबको किसी न किसी रूप में जाना पड़ता है, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े देवता हुए हों और कितने ही बड़े बड़े राक्षस रहे हों, कितने ही बड़े बड़े वरदान लिए हों, इस धरती से सबको जाना पड़ा है। हिरण्याक्ष का, हिरण्याकश्यपु का आपको वर्णन सुनाया कि किस प्रकार परमात्मा ने वाला रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, और कैसे नरसिंह का रूप धारण करके परमात्मा ने प्रहलाद को बचाया और हिरण्याकश्यपु को मारा। कैसे अग्रीव का रूप बना के अग्रीवकांत किया, और किस प्रकार जल प्रलय में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार उन्होंने धारण किया। इन अवतारों से हमारे को क्या सीखने को मिलता है? जो अवतार हैं इनसे सीखने को क्या मिला? इनसे सीखने को ये मिलता है कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मछली भी बन के आ जाते हैं, वो आधे शेर और आधे मनुष्य बन के भी आ जाते हैं, वो आधा घोड़ा और आधा मनुष्य बन के भी आ जाते हैं, वो वारा भी बन के आ जाते हैं, और वो कच्छ भी बन के आए। कछुए कब बन के आए थे? कल हमने आपको दीति और अदिति की कथा सुनाई थी कि दीति और अदिति 2 बहनें थी। दीति के यहाँ जो हुए वो दैत्य हुए,
अदिति से जो हुए वो देवता हुए। देवताओं को देवों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अदिति ने महादेव से महादेवी को अलग करने के लिए अपने पिता से तप करवाया और महादेवी को महादेव से अलग करके अपने यहाँ पुत्री रूप में बुलाया। और किस प्रकार महादेव के अपमान को सहन ना करके उन्होंने अपना शरीर त्यागना उचित समझा। तो ये कथा हमारे को ये भी सिखाती है, हमने कल भी कहा था कि स्त्रियों का गुरु उनका पति होता है, वो जैसा भी है, क्योंकि वही संरक्षण देता है, वही उसको करता है। और एक हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं हास्य कवि, तो उनसे उन्होंने कविता के माध्यम से सुनाया कि मैंने मेरी घरवाली से कहा कि वो अपना 7वां जन्म है, भाई 7वां जन्म के बाद आप अलग अलग हो जाओगे। तो घरवाली बोली अच्छा भाई 7 जन्म सुधारा तो मैंने ये किसी और ने दे दूँ। तो ये अपने भारत का कल्चर है। भाई कहने का मतलब 7 जन्म बोला कूट पीट कर शेत साथ कर समझा समझोगे, संभाला तो मैंने है, समारा तो मैंने ये किसी और ने दे दूँ। तो ये तो जन्म जन्मों के रिश्ते हैं और यही हमारा कल्चर है। हमारे कल्चर में तलाक शब्द नहीं था, तलाक शब्द उर्दू का है। अब उर्दू मुसलमानों की वो थी और मुस्लिम लॉ जो है वो अलग है और हिंदू लॉ अलग है। हमारे यहाँ तो शादी जन्मों जन्मों के रिश्ते होते हैं और शादी हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों में अंतर है लॉ का। हमारे यहाँ भोगने के लिए शादी नहीं की जाती। हमारे यहाँ 16 संस्कार जो हैं वो पूरा करने के लिए किए जाते हैं। भाई परिवार का आगे बेल चले, नाम लेने वाले हों, पूर्वज हों, ये हमारे सारे के सारे वो हैं इसके। और जबकि मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों में तलाक का आधार ये भी है कि भाई पत्नी अगर पति को खुश नहीं करती तो उसको तलाक दे दो। अपने यहाँ ये हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में तो ये है भाई संतान उत्पत्ति के लिए शादी की गई है ताकि उसका वंश चले, वृद्धि चले और घर की मालकिन है। तो बिल्कुल हमारा कल्चर अलग है, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का हमारे ऊपर प्रभाव आने लगा, जो हम तलाक की तरफ चल पड़े। लेकिन कुछ भी बात हुई चलो तलाक, छोड़ दो तलाक, एक छोड़ दिया दूसरा कर दिया, दूसरा भी नहीं समझ में आया तीसरा कर दिया। ये पश्चिमी सभ्यता है, ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं। और ये आनी भी जरूरी है, आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आज से 5000 साल पहले ये भागवत रची गई थी भगवान श्री कृष्ण के टाइम में, यानी कलयुग को आए 5000 से ज़्यादा साल हो गए। तो 5000 साल पहले ही जब भागवत रची गई थी उस समय नैमिषारण्य नाम का एक स्थान था। जैसे अपने यहाँ तपोभूमि में कोई गांव में कोई न कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ बाहर साधु संत तपस्या करते होंगे, रहते होंगे। तो ऐसा ही एक स्थान यूपी के अंदर नैमिषारण्य नाम का स्थान है। नैमिषारण्य में वन में 84 लाख साधु तपस्या करते थे और सबका अपना परिवार होता है और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं। जो साधु हैं उनका क्या होता है, उनका ये सारा समाज, सारा देश उनके परिवार है। तो जब हम अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो वो भी अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, वो भी अपने समाज का कल्याण चाहते हैं। जब ये बात आई कि भाई कलयुग का प्रवेश हो गया है, राजा परीक्षित भी कलयुग के फेरे में आ गए, वो भी श्राप ले बैठे, तो भविष्य में कैसे इससे बचा जाएगा। तो उसके लिए भी नैमिषारण्य का पाठ, नैमिषारण्य के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कहा गया और ये बताया गया कि जैसे रामायण बोलते हैं राम का घर है, वैसे श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का घर नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और श्रीमद् हमारे यहाँ स्त्रियों का नाम छुपाते थे। भाई स्त्रियों का नाम चलन में नहीं था या पर्दे में रखते थे उनको,
तो इसलिए राधा रानी का नाम भी पर्दे में है। ये श्रीमद माँ राधा रानी के लिए इस्तेमाल किया गया। और श्रीमद यानी राधा रानी के हृदय में निवास करने वाले भगवान, राधा रानी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण, उनके नाम से श्रीमद् भागवत कथा है। इस तरह से इसका नाम श्रीमद् भागवत कथा रखा गया। कथाएं मैंने पहले दिन भी बताया था, जैसे हमने पूछा था भाई कथा क्यों कही जाती है, क्यों सुनी जाती है, तो एक बहन ने जवाब दिया था भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हमने कहा कि ज्ञान जो है वो सर्वत्र है, सबको पता है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो हम कोई अलग से नया निकाल के लेके आए। सारा हमारे बीच से ही पहली दूसरी क्लास में सिखाया जाता है कि भाई अपने आप को, शरीर को स्वच्छ रखो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुओं का सम्मान करो। सारी चीज़ पहले दिन से सिखाई जाती हैं। नैतिक शिक्षा हमारे लगती थी, आजकल पता नहीं लगती है। उसमें सारी चीज़ें थी, भाई दांत मांजो, फ्रेश हो के आओ, स्नान करो, आँखों को धो और भगवान का नाम लो, माता पिता के चरण छुओ। सारी चीज़ें पहले से पता है हमारे। लेकिन बार बार कथा सुनने का कारण सिर्फ इतना ही है, इन कथाओं के अंदर हमारे को बता रखा है, उद्धव जी का वर्णन मैंने आपको बताया था, जिनको परमात्मा ने बार बार दर्शन दिए और उसके बाद भी उनकी बुद्धि खराब होगी। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है। खूब परमात्मा का नाम लेते हैं, खूब भजन करते हैं, खूब सारी चीज़ें, लेकिन पता नहीं किस समय हमारी बुद्धि हमारा साथ छोड़ दे। ऐसे ही एक कथा इसके अंदर आती है, कोई याद है आपको कौन सी आती है? पुरंजन की कथा किसी को? पुरंजन की कथा क्या थी बताएगा कोई? चलो, एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, एक अविज्ञात नाम का उनका मित्र था। दो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, हर समय बैठकर ताश खेला करते, इकट्ठे रोटी खाया करते, इकट्ठे सोया करते, इकट्ठे सारे काम कराया करते। और दोनों घूमने के लिए चले गए। घूमने के लिए गए तो कहीं दूसरे देश में एक बहुत सुंदर राजकुमारी, जिसका बहुत सुंदर महल और उसके सेनापति और उसके सेवक उसकी सेवा कर रहे थे, उसको देख के पुरंजन का दिल उसके ऊपर आ गया और पुरंजन ने कह दिया कि मित्र, अब मैं इसके साथ रहूँगा, तू जा। दो दोस्त थे, अविज्ञात को वापस भेज दिया और पुरंजन उसके साथ रहने लगा, या उससे प्रस्ताव दिया कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर मेरे कहे में रहे तो मैं तेरे साथ रहूँ, नहीं तो तेरे साथ नहीं रहूँगी। उस पुरंजनी ने, जो पुरंजन के साथ रहती थी, पुरंजनी नाम बना दिया। उस पुरंजनी ने कंडीशन लगा ली, उकारे भरवा लिए और उकारे भरवा के दोनों साथ रहने लगे। लंबा समय निकल गया, खूब उनके सेवक सेवा करते थे और खूब दोनों मज़े से रहते थे। एक दिन पुरंजन घूमने के लिए चला गया, शिकार करने के लिए चला गया, या दूसरे देश में चला गया, या किसी से मिलने के लिए चला गया, वहाँ से चला गया। जब वो वापस आया तो पुरंजनी ने कोपवन में अपना स्थान बना लिया, जैसे कैकेयी ने बनाया था। रामायण में कैकेयी ने क्या किया था? जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो सारे आभूषण वगैरह बिखेर दिए और अपना बंद कमरे में जाके एक तरफ कोपवन बना लिया। अच्छा, एक कोपवन जो है हर घर में होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र जो है उसका उपाय। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे आप अपने मन का गुबार निकाल सको। कोई भी चीज़ है उसको सुरक्षा में यूज करते हो तो वो अस्त्र शस्त्र आपके काम आता है, और सुरक्षा में ना यूज करो तो वो नुकसान भी दे देता है। यानी मन में जो गुबार भरा हो वो गुबार निकालने के लिए एक एकांत में स्थान होना चाहिए जहाँ आप ठीक करो उसको।
अपने मन की बात रख सको, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, कहने का मतलब। लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं, जैसे कि कहीं ने उठाया। और पहले राजमहलों में एक भवन होता था, ये जिसको कोप भवन बोलते थे। वहाँ अपना दुखड़ा दूर कराया करते। ईसाइयों में अगर आप जाओगे तो ईसाइयों में भी फिल्म भी देखी होंगी आपने, वो पादरी एक उसके अंदर बैठ जाता है चार दीवारी में, और पीछे से जो उसका भगत होता है वो अपनी सारी बातें उसको कह के अपना दिल हल्का कर लेता है कि जी मेरे साथ ये हुआ, यूं हुआ, और वो वहीं कुएं में गिर दी जाती है बात। कुएं में गिरने का मतलब सुन ली, उसका मन हल्का हो गया और वो बात खत्म कर दी। इसको हम कोप भवन भी बोलते थे, और हमारे जो राजमहल थे उनके अंदर कोप भवन होता था। तो आप भी कोई एक ऐसा स्थान बना सकते हो जहाँ पे अपने मन की सारी बात कही और कुएं में गिरे, उसके बाद में अपने हाथ रखे यहाँ पे और कहा अब मेरी किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी। मैंने किसी के प्रति गलत किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और किसी ने मेरे को साथ गलत किया, उसके बिना मांगे मैं उसको माफी देता हूँ। कारण क्योंकि ये नशे तो आपकी जब जब करेंगी, उसका क्या फर्क पड़ना है, समझ गए। कोई बात अगर मन के अंदर रख लिया आपने, अब सामने वाला अड़ गया, मैं माफी मांगू नहीं, आपको लगता है कि सामने वाला गलत था, तो जब तक उसकी इंतजार करोगे कि ये सामने वाला आके माफी मांगे, जब तक ये नस किसकी दुखेंगी, खुद की दुखेंगे ना। तो तकलीफ किसको दी, तकलीफ तो खुद को दी। तो इस तकलीफ का निवारण क्या है, इस तकलीफ का निवारण यही है, अगर मन की निकालनी है तो कोई एक ऐसा स्थान बनाओ जहां पे जाकर अपने मन की काटाओ, लेकिन उसको कुएं में डाल दो, भाई खत्म होगी वो बात, उसका तो बात को बाहर नहीं लेके आना, और आराम से शांति से बैठ के यहाँ ये जो स्थान है हमारा, यहाँ अड़के हाथ से दबा के, और अपने मन में ये कहना है कि भाई मेरी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, और ना मैंने किसी से लेना, ना मैंने किसी का देना। अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया तो मैं उसको माफ करता हूँ, उसकी बिना माफी मांगे। मैं इंतजार नहीं करता कि वो आए मेरे से माफी मांगे, और मैंने किसी के साथ गलत किया तो मैं अपना हाथ जोड़ के पहले माफी मांगू, भाई मेरे से गलती हो। तो अब पुरंजनी जो है उसने इस कोप भवन का नाजायज फायदा उठाया, और नाजायज फायदा ये था जब पुरंजन आया तो उसने उसको रो रो के उसको सुनाना शुरू कर दिया कि तू जहाँ गया था वहीं चला जा, मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। अब पुरंजन बड़ा परेशान हुआ, पुरंजन ने हाथ पैर जोड़े, मनाया, बोला भाई आगे से जैसे तू चलाएगी वैसे चलो, आज मेरे को माफ कर दे। पुरंजनी ने उससे फिर उकारे भरवा लिए और फिर इकट्ठे रहने लगे। कुछ समय निकल गया और एक दिन जरा नाम का दैत्य सफेद और काले सैनिकों को लेके चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करके उसका सेनापति, जो रानी का सेनापति था, उसको मार दिया। 10 उसके नौकर थे, वो कुछ साथ छोड़ के भाग गए, कुछ मारे गए, और अंत में पुरंजनी का भी अंत कर दिया। अब जब पुरंजनी का अंत हो गया तो पुरंजन का रो रो के बुरा, क्यों? उसी के लिए उसने अपना मित्र छोड़ा था, अविज्ञात जो था उसको भी छोड़ दिया था, उसी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उसी के पास रहता था, और आज वो भी मारी गई। जब वो मारी गई तो रो रो के बुरा हाल कर दिया, और रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अंत मति सो गति, जैसी आपकी अंत समय में मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। पुरंजन ने अपना शरीर कैसे त्यागा था? रो रो के पुरंजनी पुरंजनी करते शरीर त्यागा था, इसलिए उसका अगला जन्म भी पुरंजनी का बन गया। अगले जन्म में वो स्वयं पुरंजनी बन गया। जब पुरंजनी बन गया तो उसको कोई दूसरा पुरंजन मिल गया, फिर उसकी शादी हो गई, फिर रहने लगे, और फिर जरा नाम का दैत्य आया, फिर आक्रमण हुआ। अब की बात पुरंजनी नहीं मरी, अब की बात
पुरंजन मर गया। जब पुरंजन मरा तो पुरंजनी ने अपने आप को सती करने के लिए चिता तैयार कर ली, भाई मैं इसके साथ ही सती होंगी। और जैसे ही वो चिता के ऊपर चढ़ी, वहीं अविज्ञात आ गया। अब पुरंजनी तो उसको जानती नहीं थी ये कौन है, लेकिन उसको पता था कि ये पुरंजनी ही नहीं है, ये तो मेरा दोस्त पुरंजन है। भाई रूप बदल गया इसका, लेकिन ये तो पुरंजनी है ही नहीं, ये तो पुरंजन है। उसने उसको बोला कि मित्र क्या कर रहे हो। अब पुरंजनी ने अपना क्रोध वाला चेहरा दिखाया, उससे कहा कि मैं तेरी मित्र कब हुई, मेरे को दोस्त कहने वाला तू कौन। तब उसने बताया कि मैं तेरे को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, तू मुझे नहीं जानता, और तू है ही नहीं स्त्री, पुरंजनी है ही नहीं, तू जबरदस्ती पुरंजनी बन रहा है और जबरदस्ती चिता पर चढ़ने लग रहा है। सारी बातें जब याद करवाई तो उसको याद आ गई, और याद आ गई तो वो भी सहज उतर के अविज्ञात के साथ चला गया। क्या समझ में आया इस कथा से? क्या समझ में आया भाई? हैं? पुरंजनी, ये जो पुरंजन था ये और कोई नहीं था, ये आप लोग ही हो। पुरंजन जो है वो और कोई नहीं था, आप लोग ही हो। जब आप पुरंजन हो तो अविज्ञात कौन हुआ? अविज्ञात वो परमात्मा है जो गर्भ में आपके साथ था। गर्भ में साथ ही तो रहते थे। वहां बताओ कौन सी माँ चाय लेकर जाया करती, दूध लेकर जाया करती, रोटी लेकर जाया करती, या आपने बुखार की गोली दिया करती, कि ठंड में कपड़े उड़ाया करती, क्या करा करती माँ? कौन ध्यान रखता था गर्भ में आपका? गर्भ में आप दोनों ही साथ थे, आत्मा और परमात्मा दोनों ही साथ थे, जिसका एक का नाम पुरंजन था और एक का अविज्ञात था। जब आपका जन्म हुआ तब आपने पुरंजनी से शादी कर ली। ये पुरंजनी कौन है? ये आपकी बुद्धि है। जैसे जन्म लिया हमने, तो जन्म लेने पे हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस बुद्धि के हम वशीभूत हो गए। और इस बुद्धि के पास एक बहुत सुंदर महल है। कौन सा महल है ये? ये अपना शरीर जो है यही महल है। और इस महल के एक सेनापति हैं। कौन सेनापति हैं? प्राणवायु, जो निकल जाती है और हम कहते हैं खत्म, अब कुछ नहीं, वो सेनापति है। 10 इसके द्वार हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, और जरा बुढ़ापा है। जरा क्या है? बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो वो अपने साथ में 2 तरह के सैनिक लेके आता है, सफेद और काले। वो सफेद और काले सैनिक कौन है? दिन और रात। हर रोज धीरे 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 वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वो पहले इस भवन को फोड़ेंगे, गोडे दुख गए, आंख चली गई, कान चले गए, दांत चले गए, हैं जी। पहले इस भवन को फोड़ेंगे और फिर जो हमारी ये इंद्रियां हैं इनको तकलीफ देंगे, और अंत में जो प्राणवायु है उसका ये आनंद करेंगे। अब बुद्धि जो थी, जो सारा हिसाब किताब रखा करती, वो अपना नाम भी भूलने पाओगी। भाई जो बुद्धि जिसके पीछे हमने सबसे रिश्ते बिगाड़ दिए, बना लिए, वो बुद्धि हमारा अब साथ नहीं देगी, बुद्धि मारी जाएगी। जब बुद्धि मारी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? मरते मरते यो मकान भी मेरा था, या दुकान भी मेरी थी, यो गांव भी मेरा था, इसमें मेरा ससुर का था, यो मेरा नूह था, यो था, या करते करते इस संसार से आप विदा हो गए। और जब जैसे विचार लेके विदा हो गए, वैसा ही आपने अगला जन्म मिलेगा। तो फिर से आप
इसी चक्कर में फंस जाओगे। कल ऋषि मार्कंडे की कथा भी यही थी कि ऋषि मार्कंडे ने जब माया देखनी चाहिए तो समुद्र दिखाई दिया, ये समुद्र हमारा सारा संसार है, उसमें मगरमच्छ दिखाई दिए। मगरमच्छ का हमारी समस्याएं हैं, बेटा ब्याना है, बेटी ब्यानी है, पोता ब्याना है, दुकान बनानी है, मकान बनाना है, ये सारी समस्याएं हैं। ये समस्याएं सारी मगरमच्छ हैं। इन समस्याओं से निकले, पता चला परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा ने आनंद के साथ आपको उठा लिया, लेकिन फिर उसी समुद्र में जा पड़े, फिर वही मगरमच्छ, वही सारी की सारी कथाएं। तो इस प्रकार की पुरंजन और पुरंजनी की कथा है, ये हमारे को बताती है कि हमारा कोई लिंग नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देवी भागवत के अंदर तीनों देवों ने देवी से पूछा है कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, क्या हो? तब उसने कह दिया कि ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं किन्नर हूँ। अच्छा, आदमी के बच्चे आदमी होते हैं और घोड़े के बच्चे घोड़े होंगे, तो परमात्मा के बच्चे क्या होंगे? हम भी तो परमात्मा की संतान हैं, तो परमात्मा की संतान क्या होगी? जो परमात्मा है वही हम होंगे। तो हम ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना किन्नर हैं। फिर ये क्या है स्त्री पुरुष किन्नर? ये जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, बाहर से देखने वाले को वही गाड़ी नजर आती है। मारुति में बैठे मारुति दिखेगी, ट्रक में बैठे ट्रक दिखेगा, बस में बैठे तो बस दिखेगी। ये आत्मा जहाँ प्रवेश कर गई वैसा ही शरीर हमारे को सामने वाले को नजर आता है। स्त्री पुरुष यही चीजें। ऐसी ही एक स्टार्टिंग की कथा थी बिल्कुल। सुखदेव जी महाराज कौन थे? वेद व्यास जी के पुत्र। वेद व्यास जी ने शादी नहीं की। वेद व्यास जी ने शादी नहीं की। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? ऋषि पाराशर और माँ सत्यवती, इनके संपर्क से व्यास जी आए। व्यास जी भगवान के भगत थे, भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति करते करते उनकी इच्छा हुई कि उनको महादेव जैसा पुत्र प्राप्त। महादेव ने उनको वरदान दे दिया, ठीक है संतान हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैथुनी संसार रचा गया था। मैथुनी संसार में मतलब स्त्री पुरुष की आवश्यकता है जब ये संसार चलेगा। व्यास जी ने शादी नहीं कर रखी। अब व्यास जी ने सोचा वरदान तो मिल गया, ये फलीभूत कैसे होगा? भाई स्त्री चाहिए कि कोई ना कोई साथ। और इधर परमात्मा की लीला, जैसे भाव थे वैसा ही काम हो गया। एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। अब अप्सरा ने देखा कि सामने से ऋषि आ रहे, तो उनको मां अंजना की कथा याद आ गई। मां अंजना की कथा क्या थी कि अप्सराएं स्नान कर रही थी और ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी जल क्रीड़ा करती रही। तो ऋषि इस बात से अपमानित तो कर दिया उन्होंने। ऋषि ने सोचा भी तेरा अपमान हो गया। उन्होंने कहा कि तुम अपने मस्ती में इतने पागल हो रही हो, तुमने यूं ही नहीं दिखाई देता बराबर में कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तुम्हारा बंदरों जैसा स्वभाव है, तू बंदरी बन जा। तो उस अप्सरा को श्राप मिला था जो मां अंजना बन के आई थी। अब ये कहानी उसको भी याद आ गई अप्सरा को। ब्रेन का ऋषियों का नहीं पता किस बात को ऊपर नाराज हो जा। तो इससे अच्छा क्या है, तू यहाँ से निकल ले, इनकी नजरों से ओझल हो ले। वो नजरों से ओझल होने के लिए उन्होंने शुक्र का रूप धारण कर लिया, तोते का रूप धारण कर लिया। समझ में आ गई? और इधर हमारे व्यास जी के विचार हो गया कि अगर ये यहाँ भर दे तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, वे पुत्र प्राप्ति हो जाए। और ये परमात्मा की माया थी। इधर एक घटना और घट गई। क्या घटी? कैलाश पर्वत पे महादेवी और महादेव दोनों रहते थे।
नारद जी ने जाके महादेवी से कह दिया कि महादेवी, महादेव आज बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे और आप यहाँ बैठे हो, वो नृत्य किसके साथ कर रहे हैं? और इतने खुश तो कभी मैंने आपके साथ भी नहीं देखे जितने उसके साथ हैं। अब यूं बताओ, कोई आकर आपने यूं कह दे कि ओम प्रकाश जी या रामफल शर्मा जी बाहर में मैंने बहुत ज्यादा खुश देखे, इतने तो आपके साथ भी खुश नहीं देखे है जी, क्या जाएगा भाव? अरे मैं देख कहूँ पहले उसका सह कौन हुआ। चलो, नारद जी ने उनको कह दिया कि आज तो बहुत मगन होकर डांस करने लग रहे हैं, वो बहुत मगन होकर नृत्य करने लग रहे हैं और इतने खुश तो कभी मैंने आपके साथ भी नहीं देखे, माँ है कौन वो? इतना कहते ही माँ महादेवी वहां चली गई और जाके उन्होंने देखा तो नरमुंडों के साथ महादेव नृत्य कर रहे हैं और खूब मगन हो रहे हैं। तब महादेवी ने पूछा कि ये किसके मुंड हैं, ये मुंड हैं किसके? तो महादेव ने कहा कि ना पूछे तो ही ठीक है, कुछ बातें छिपी रहे अच्छा रहता है। वे सार्वजनिक होना कोई जरूरी नहीं होता, हर बात सार्वजनिक हो। लेकिन महादेवी की जिद के आगे महादेव ने बताया कि ये तेरे मुंड है। मतलब ये है कि तू बार बार जन्म लेती है और बार बार शरीर छोड़ती है और मैं उस मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूं और मैं उन्हीं के साथ मगन हो रहा हूं। तब महादेवी ने कहा कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप तो अमर हैं और मेरे को बार बार जन्म लेना पड़ता है? तब महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं वो तेरे को बताऊंगा। और एक दिन महादेव ने तैयारी कर ली, तैयारी करके महादेवी से कहा कि चलो वे चलेंगे। जब चले तो रास्ते में नादिये को भी छोड़ दिया। नादिये से कहा कि तू यहीं इंतजार कर, यहीं आएंगे। और आगे गए तो जो सर्प थे उन सर्पों को भी छोड़ दिया कि भाई तुम भी उड़े रुको। उसके बाद में आगे गए, चंद्रमा को भी छोड़ दिया कि भाई तू भी यहीं रुक। गंगा को भी छोड़ दिया कि तू भी यहीं रुक। आगे जाके जो चंदन का तिलक था, त्रिकुंड था, उसको भी महादेव ने वहीं धो दिया। अब महादेवी से रहा नहीं गया। महादेवी ने सोचा कि कोई बात चुभ गई, कोई बात वैराग्य ले लिया और ये धीरे धीरे एक करके सबने छोड़ते जाने लगे। तब महादेवी ने हाथ जोड़ के पूछा कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो, आप एक एक करके सब कुछ छोड़ते जा रहे। तब महादेव ने बताया कि महादेवी, मैं आज वो रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अमर रहता हूँ। वो अमर कथा मैं आज तेरे को सुनाने जा रहा हूँ। और वो अमर कथा सुनाने के लिए महादेव एकांत स्थान पे चले गए। जाके वहाँ पे 3 ताड़ियाँ बजाई। 3 ताड़ियों का मतलब ये था कि जल में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, जमीन पे चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले जो भी जीव वहाँ हैं वहाँ से चले जाएं और वो एकांत कर दें, एकांत छोड़ दें। एकांत में महादेव महादेवी को कथा सुनाने लगे और उस कथा के बीच में उन्होंने कहा कि कथा करते करते मैं ध्यान में चला जाऊंगा तो मेरे को हो सकता है और कुछ ध्यान ना रहे, लेकिन ध्यान में भी मैं तेरे उकारों को सुनता रहूंगा तो तुम उकारे भरती रही हो जिससे मुझे ये पता रहे कि तुम सोई नहीं। अब महादेव ने कथा कहनी शुरू कर दी और महादेवी उकारे भर रही थी। उकारे भरते भरते कुंभकर्ण की पत्नी वहां आ गई। कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी भाई? है जी, निद्रा। जब कुंभकर्ण मारा गया तो भगवान राम से जाके उन्होंने कहा निद्रा ने, अब मैं किसका लागू भाई, मैं किसके पास जाऊं? तो भगवान राम ने कहा था कि जहाँ भागवत कथा होती हो, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो, वहाँ चली जाइए, वहाँ तो जगह मिल जाएगी। तो जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं वहाँ कुंभकर्ण की पत्नी आती है।
तो निद्रा देवी आती है, महादेवी हमारे निद्रा के वशीभूत हो गई या माया के वशीभूत हो गई और वो निद्रा में आ गई। अब इधर एक जीव अंडे के अंदर पड़ रहा था, उसको कथा में आनंद आ रहा था, और वो जीव शुक्र था, तोता था। तोते की क्वालिटी होती है वो आपसे ही सीखता है, आपको ही सुनाता है। भाई राम राम बोलना हम ही तो सिखाते हैं, और वो राम राम बोल के हमारा ही मन मोह लेता है। तो अब माँ के उकारे सुन सुन के उसने वैसे ही उकारे भरने शुरू कर दिए। अब जैसे वो उकारे भरे, कथा चलती रही, और कथा पूरी होते ही महादेव ने देखा कि माँ तो सोई हुई है, ये कथा सुन कौन गया। उसी समय बच्चा उस अंडे से निकल के चल पड़ा, और महादेव पीछे पीछे हैं। ये परमात्मा की माया है, जैसे जैसे वो आशीर्वाद देते हैं उन आशीर्वादों को फलीभूत करते हैं। आज व्यास जी को आशीर्वाद दे रखा था कि तेरे को महादेव का पुत्र के रूप में या महादेव के अंश के रूप में तेरे को प्राप्त होंगे। ये महादेव का ही अंश थे जो उस अंडे के अंदर पड़ रहे थे, और इनका नाम सुखदेव महाराज था। और ये जो अप्सरा सुख का रूप लिए हुए थी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। महादेव ने उनसे कहा कि तू गर्भ से बाहर आ, लेकिन ये बोले मैं गर्भ से बाहर नहीं आता, मैं तो यहीं ठीक। महादेव वहां से चले गए। तब हमारे श्री कृष्ण भगवान उन्होंने इनको गर्भ में ही उपदेश दिया है। उपदेश में कहा कि आप जो प्रकृति का नियम है ये नियम नहीं बदल सकते, क्यों? एक गर्भ की एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप रह सकते हो, उसके बाद आपको गर्भ से बाहर आना ही पड़ेगा। तो आपको प्रकृति का नियम तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस गर्भ से बाहर आओ। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे को इस दुनियादारी से कोई मोह नहीं है, दुनियादारी में मेरे को आना ही नहीं, मेरे को यहाँ आना ही नहीं है मोह माया में। तब महादेव ने बताया कि ये कर्म भूमि है, और जो भी जीव है कर्म भूमि के लिए यहाँ पे आता है। देवता भी यहाँ के अपने कर्म करके जाते हैं। महाभारत के अंदर देवराज इंद्र का अंश अर्जुन थे, धर्मराज का अंश युधिष्ठिर थे, स्वयं धर्मराज विदुर के रूप में आए हुए थे। तो यहाँ पे शेषनाग हमारे बलराम जी आए हुए थे। सभी देवता इस मृत्यु लोक के ऊपर आते हैं, अपने कर्म करने के लिए आते हैं, कर्म भूमि। तो यहाँ तो आपको आना ही होगा। अब हमारे सुखदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आ तो जाऊंगा इस मृत्यु लोक में, लेकिन पहले मेरे को वचन दो कि आपकी माया मेरे ऊपर प्रभावी नहीं होगी। इस पे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इस संसार में मेरी माया सबको व्यापती है, मेरी माया से कोई बच नहीं सकता, तो बचेगा तू भी नहीं। भाई समय जो है मेरी माया है, बचेगा तू भी नहीं। समय मिल सकता है तेरे को, कुछ समय मिल सकता है, उस समय के लिए तू माया से दूर रह सकता है। तो बोला समय कितना? बोले समय इतना है जितना सुई की नोक के ऊपर सरसों ठहर सकती हो। सुई की नोक के ऊपर जितनी देर सरसों ठहर सकती है उतना समय तेरे को दे दिया, इसमें तू अपना उद्धार कर सकता है तो कर ले। तब सुखदेव जी हमारे गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से बाहर आते ही और नाड़ खुद ही और नाड़ काटी, और नाड़ काट के सीधा वन की तरफ चले गए। इसमें भी संशय नहीं है। संशय क्यों नहीं है? क्योंकि गाय भैंस बछड़े आपने देखे कितनी देर लेते हैं चलने में? जन्म लिया और अपना भाग लिए, ठीक है। और शिव महापुराण के अंदर भी एक कथा आती है, उस कथा के अंदर वर्णन था, एक दैत्य थे, वो दैत्य बाल रूप में रो रहे थे, तो उनको देख के माँ भगवती उन पे प्रसन्न हो गई, और उन्होंने कहा कि प्रभु ये बच्चा रो रहा है, तो भाई इसका लालन पालन पोषण। तब परमात्मा ने वहाँ उनको कहा कि जो दैत्य हैं वो जैसे ही जमीन को छुएंगे वैसे ही जवान हो जाएंगे,
नवयुवक हो जाएंगे। और तेरे को इस पचड़े में नहीं फंसना, आसक्ति में नहीं फंसना, इसलिए उसको जमीन से छुलाया और वैसे ही बड़े हो गए थे। यही हमारे भीम पुत्र जो थे, वे भीम थे। भीम के पुत्र कौन थे? घटोत्कच। वो भी ऐसे ही जवान हुए थे, जैसे जमीन छुआई वैसे ही वो जवान हुए। और उनकी शादी हुई, उनके घटोत्कच के बाबा बर्बरिक हुए, श्याम हुए, वो भी जैसे ही जमीन छुलाई वैसे ही जवान हो गए। तो इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, इस पर धरती के ऊपर सब कुछ संभव है। और ब्रह्मा जी को सिर्फ और सिर्फ 5 तत्व दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पंसारी के पास मसाले ही 5 हैं। भाई आप अपनी कढ़ी में 4-5 चीज गिरो, राई, मेथी, अजवाइन, जीरा, तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि इस धरती पे मसाले 4 हैं। मसाले तो दुनिया भर के हैं, लेकिन आपको 4-5 दे रखे हैं। तो ये ब्रह्मा जी को 5 तत्व दे रखे हैं, इसका मतलब 5 तत्व नहीं है। 27 तत्वों का तो वर्णन भागवत के अंदर आता है कि 27 तत्व तो पढ़े गए हैं, सुने गए हैं। और परमात्मा की तिजोरी में क्या क्या रखा है, इसको कौन जान सकता है? व्यास जी की कथा मैंने आपको बीच में सुनाई, वो भी इसी माया के उसमें थी जो हमने आपको सुनाई थी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी घर छोड़ के वन में चले गए। फिर वापस क्यों आए भाई? वापस क्यों आए? जो परमात्मा के भजन के लिए चले गए थे, वापस क्यों आए? वापस इसलिए आए, नारद जी ने जाके उनको प्रेरणा दी कि तू जिसको प्राप्त करना चाहता है उसको जान तो ले। जिसको आप जानते ही नहीं उसको प्राप्त कैसे करोगे बताओ? भाई आप यूं समझो, आपका ननदोई है कोई दूर की रिश्तेदारी में, आपने कोई देखा ही नहीं वो, अब वो चाहे वो बाहर बैठा रहो, आपने क्या पता है जी? भाई जिसको जानते ही नहीं, जिसको देखा ही नहीं, तो उसको कैसे प्राप्त करोगे? तब नारद जी ने इनको, सुखदेव जी को ये कहा कि आप भगवान का भजन करने के लिए तो आ गए, भगवान का भजन भी कर रहे हो और भगवान को प्राप्त भी करना चाहते हो, लेकिन भगवान को जानते ही नहीं, तो कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? तब सुखदेव जी ने नारद जी से पूछा कि आप रास्ता बताओ कैसे जानूं? तब नारद जी ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि आपके पिताजी वेद व्यास जी से अच्छा भगवान को कोई नहीं जानता, आप उनके पास जाओ, भगवान की कथाएं सुनो, उसी से आप भगवान को जान पाओगे। परमात्मा को जानने के लिए हमारे सुखदेव जी वापस वेद व्यास जी के पास आए और परमात्मा की कथाओं के माध्यम से परमात्मा को जाना। तो परमात्मा को जानने का साधन क्या है? सुखदेव जी ने कैसे जाना परमात्मा को? भगवान की कथाओं से। तो भगवान को जानने का साधन क्या हुआ? ये कथाएं भगवान को जानने का साधन है। बोलो जय श्री श्याम।